सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको नौबत खाने में इबादत पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता यतीन्द्र मिश्र जी हैं। ठीक है, तो नौबत खाना किसे कहा जाता है? नौबत खाना वह स्थान है जहाँ पर बैठकर शहनाई बजाया जाता है। ठीक है, तो और इबादत यानी प्रार्थना। तो नौबत खाने में इबादत, नौबत खाना उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर क्या है, शहनाई वादक बैठकर क्या बजाया करते हैं, शहनाई। तो यहाँ पर क्या है, इस पाठ में हम बिस्मिल्लाह खां, जो कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है, हमारे विश्व के सबसे प्रथम मतलब सबसे विख्यात जो है सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो वे क्या करते थे, वे काशी में ही, जब वे छोटे थे तब वे काशी में आ जाते हैं, जब 6-7 साल की उम्र में ही। तो उसके पहले क्या है, वे बिहार में थे, और जब वे थोड़े बड़े हुए थे क्या है, काशी आ गए। तो काशी में जो है वो उनका ननिहाल था, मतलब मामा जी वहाँ रहते थे, उनके नाना जी वहाँ रहते थे। तो वहाँ पे जो है मंदिर का जो इबादत है, नौबत खाना है, वहाँ पर बैठकर वे क्या करते थे, शहनाई बजाया करते थे। तो यहाँ पर देखो उनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ है, बिहार के डुमराव गांव में, जिसके कारण क्या है ये शहनाई वादक इतनी प्रसिद्ध हुई। जो नरकट पेड़ है, नरकट जो घास है, वह क्या है, रीढ़ के काम में आती है, और जिसके कारण यह गांव प्रसिद्ध हो गया। नरकट घास के कारण वो जो घास है वह काशी नदी के तट पर जो है वह पाई जाती है। तो वह जो रीढ़ के लिए शहनाई बजाने के लिए क्या है ना, इसे शहनाई क्या है ना, शहनाई एक वादक है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। और यह शहनाई में क्या फूंक कर जो बजाते हैं, उसमें रीढ़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस फूंकने के लिए रीढ़ की आवश्यकता होती है। और यह रीढ़ जो है कहाँ पाई जाती है, सोन नदी के तट पर, यहाँ बिहार में पाई जाती है। तो इस प्रकार क्या है, ये डुमराव गांव भी प्रसिद्ध हो गया। और फिर क्या है, काशी में वहाँ पर बैठे वो जो संकट मोचन का मंदिर है, वहाँ पर बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर वे उस डेरे पर बैठकर शहनाई बजाया करते थे, इसीलिए क्या है वह जगह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। अब देखो उन्हें बचपन से ही क्या है, शहनाई के प्रति काफ़ी लगाव था, क्योंकि वे हमेशा देखते थे कि मामा जी शहनाई बजाया कर रहे हैं, नाना जी बजाया करते थे। बचपन में वे क्या है ना, छुप छुप कर शहनाई सुना करते थे। जब नाना जी बजाते थे तो वे छुप कर सुना करते थे, और सोचते थे वाह कितना सुंदर मधुर क्या है संगीत जो है वह शहनाई से निकल रही है। अब जब नाना जी निकल जाते थे तो वे क्या है, छुपकर उस शहनाई को बजाने की कोशिश करते थे, पर आवाज़ तो नहीं निकलती थी, बेसुर आवाज़ निकलता था। तब वह सोचते थे इतने सारे शहनाई है, ज़रूर नाना जी जिस शहनाई से क्या है, जिस शहनाई को बजाया करते हैं, ज़रूर नाना जी ने जो है उसे छुपा कर रखा है। ये एक बचपन का इंसिडेंट है। दूसरी बात है, बचपन का और एक इंसिडेंट बताया गया है कि जो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, इनका बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। तो ये क्या है, उन्हें दाद देना नहीं आता था, मतलब वाह वाह करना नहीं आता था। तो जब भी उन्हें दाद देना पड़ता था, तो मतलब संगीत को सुनकर, इस शहनाई को सुनकर दाद देते थे। वे क्या करते थे, पत्थर मारकर, मतलब मिट्टी पर पत्थर मारकर दाद देते थे, वाह वाह करते थे। तो ये और एक इंसिडेंट है जो आपको आ सकता है कि वे किस प्रकार दाद देते थे। तो आप लिखोगे पत्थर मारकर, मिट्टी पर, ज़मीन पर पत्थर मारकर। अब देखो वे जब संगीत, काशी का जो डेरा है, मतलब नौबत खाना, वहाँ पर जब जाते थे, तो जब वे 14 साल के हुए ना, तो अब बाहर जाने लगे प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पर और भी मंदिर जाने के और भी रास्ते थे, मगर उन्हें उस रास्ते को चुना जिस रास्ते से होकर रसूलन बाई और बतुलन बाई, ये दो नाम याद रखना, रसूलन बाई और बतुलन बाई, इनके घर के कोठे के सामने से होकर गुजरती थी। तो रसूलन बाई और बतुलन बाई जो है बहुत सुंदर संगीत गाते थे, और उनके मधुर संगीत को सुनने के लिए क्या है, बिस्मिल्लाह जी मतलब अमीरुद्दीन जी उस रास्ते से को अपनाते थे, जिससे वे उनके मधुर संगीत को सुन सके। वहाँ पर से होकर वे क्या करते थे, रोज़ गुजरते थे उनका संगीत सुनने के लिए।
तो इस प्रकार वहाँ से वे मंदिर जाया करते थे। इसके अलावा जो है देखो, जब वे यंग एज मतलब जब वे थोड़े बड़े हुए, युवा अवस्था में आए, तो क्या उन्हें संगीत के प्रति तो काफ़ी लगाव थी ही, दूसरा है उन्हें खाने के प्रति काफ़ी लगाव थी। वे कचौड़ी, हलवा ये सब खाना बहुत पसंद करते थे, और है सिनेमा देखने का उन्हें बहुत शौक़ था। मतलब उन्हें अगर सुलोचना का कोई भी सिनेमा आता था तो उसे छोड़ते नहीं थे, देखना मतलब ज़रूरी था। तो जब भी सुलोचना का कोई वो फिल्म एक्ट्रेस थी, उनकी पसंदीदा फिल्म एक्ट्रेस है, तो जब भी कोई मूवी आता था तो वे उन्हें देखने के लिए पागल हो जाते थे। और जो उन्हें उस समय क्या है, मंदिर में जो बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे, उन्हें 50 पैसे मिला करता था। उस ज़माने में 50 पैसा का काफ़ी मूल्य है। और बाकी पैसे वो क्या करते थे, नानी से, मामा से क्या है 2-2 पैसे करके लिया करते थे, लेकर वो फिल्म का टिकट काटते थे और देखते थे। तो इस प्रकार उनका बचपन काफ़ी मज़ेदार ही गुजरा। और दूसरा जो है, वहाँ पर वे मलाईदार आइसक्रीम खाना भी पसंद करते थे, मलाई वाली आइसक्रीम। इसके अलावा देखो यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जो वे थे तो मुस्लिम, मगर उन्होंने कभी भी धर्म को लेकर भेदाभेद नहीं किया। वे जितना सम्मान जो है हिंदू धर्म को देते थे, उतना ही मतलब अपने धर्म को देते थे, उतना बाकी धर्म को भी देते थे। तो यहाँ तक वे संकट मोचन के मंदिर में भी शहनाई के लिए आमंत्रित हुआ करते थे, और वहाँ पर वे शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नदी को वे अपनी गंगा माँ मैया कहकर पुकारते थे। जो काशी का जो नदी है, वहाँ पर वे उन्हें अपना मैया कहकर, मतलब क्या, उन्हें पहले सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, और फिर शहनाई बजाया करते थे। इसके अलावा देखो बुढ़ापे के बारे में भी, मतलब ये देखो जब उनके काफ़ी शिष्य आया करते थे, तो उन्हें क्या है, देखो भी इतने बड़े कलाकार हैं, फिर भी क्या है, उन्होंने कभी अपने ड्रेस के बारे में कभी नहीं सोचा। मतलब ये क्या है ना, घर पर फटी लुंगियाँ पहनकर ही क्या है रियाज़ कराना शुरू कर देते थे। तो एक दिन शिष्या ने कहा कि गुरुजी, इस प्रकार फटी तहमद मत पहना कीजिए, तो ये अच्छा नहीं लगता। तब बिस्मिल्लाह जी कहते थे, भाई फटी लुंगिया पर क्या है, लुंगी अगर फट जाती है तो नया क्या है खरीद कर पहन सकते हैं, पर यदि एक बार सुर फट गया तो उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो वे बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, मतलब उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। इतने बड़े शहनाई वादक हैं, उन्हें इतने सारे अवार्ड मिले हैं, पर उसके बाद भी वे क्या है अपना बहुत ही सीधा सादा जीवन बिताते थे। और देखो जब ईद आती थी, मतलब उस समय क्या है, वे क्या करते थे ना, शहनाई बजाते हुए 8 किलोमीटर नौहा बजाते हुए पैदल जाते थे। तो इस प्रकार वहाँ से पैदल रोते हुए जाते थे, मतलब क्या है बहुत दुख प्रकाश किया करते थे। इसके अलावा देखो यहाँ पे जब उनकी उम्र हो गई 90 साल तक तो वे जिए, और 90 साल में भी क्या है वे इस प्रकार शहनाई को प्रैक्टिस किया करते थे जिस प्रकार यंग एज में किया करते थे। और फिर उनकी मृत्यु जो है, मतलब 80 साल तक वे शहनाई के दुनिया में सम्राट बनकर रहे। और ये जो 80 साल के तक तो प्रैक्टिस करते रहे, जब वे 90 साल के हुए 2006 साल में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, तो अब जो है देखो हम पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे। उसके लिए जो है पेज नंबर 62 खोलिएगा। सबसे पहले हम क्या है लेखक परिचय समझाएंगे। आशा करती हूँ यहाँ तक मैंने जो शॉर्ट में बताया है ये कहानी, तो ये जो मुहर्रम के समय वे शहनाई बजाते थे, 8 किलोमीटर नौहा बजाते थे, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि वे कितना किलोमीटर पैदल चलते थे, या मुहर्रम के समय किस समय वे नौहा बजाते थे। नौहा भी क्या है एक राग है, ठीक है, मतलब तुम्हारा शहनाई का। तो आशा करती ये जो है मैंने ये पाठ को मैंने आपको संक्षेप में मतलब शॉर्ट में समझा दिया है। अब आप जो है पृष्ठ संख्या 62 खोलिएगा, जहाँ पर मैं लेखक परिचय के बारे में बताऊंगी और फिर पाठ समझाऊंगी। धन्यवाद।